आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन का शहर में नजर आया गैर मामूली असर, पूरे शहर में तारी रहा सन्नाटा। जिला कलेक्टर समेत आला अफसरान ने की शहरियान के ताउन की सताइश। कोरोना से परेशान शहरियों के लिए सामने आई एक और मुसीबत, बिजली बिल की सख्ती से वसूली के लिए महावितरण शुरू कर रहा है मुहिम। और वक्फ बोर्ड में जारी है जाली एनओसी का रैकेट, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लगाया इल्जाम। खबरें तफसील से। खौफनाक वबा कोरोना पर काबू पाने के लिए नाफिज लॉकडाउन में शहरियान के गैर मामूली ताउन की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। जिला कलेक्टर समेत तमाम आला अफसरान शहर का गश्त करते रहे। उन्होंने लॉकडाउन की कामयाबी के लिए शहरियान की भरपूर सताइश की। सख्त लॉकडाउन के पहले दिन आज शनिचर को कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शहरियान ने इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया, जिसके नतीजे में पूरे शहर में जैसे सन्नाटा तारी रहा। शहर की तमाम दुकानें और बाजार पूरी तरह बंद रहे। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में भी हलचल बंद रही। लॉकडाउन में तिब्बी खिदमात, अखबारात व मीडिया, दूध, किराना, सब्जी, फ्रूट, वाटर सप्लाई, पेट्रोल पंप, गैस वगैरह की खिदमात बहाल रहीं। इसके बावजूद पूरा शहर जैसे आज दिन भर थमसा गया था। शहरियान ने इंतजामिया के फैसले पर भरपूर ताउन पेश किया, जिसकी वजह से ये गैर मामूली तौर पर पुरअसर नजर आया। लॉकडाउन के पेश नजर पूरे शहर में पुलिस का जबरदस्त नज्म किया गया। शहर के अहम चौराहों और रास्तों पर नाकाबंदी की गई, जहां से गुजरने वाले गाड़ी सवारों को रोककर पूछताछ की जा रही थी। शहर के तमाम पुलिस थानों के इंस्पेक्टर्स अपने इलाकों में सड़कों पर उतरकर बंदोबस्त का जायजा लिया। पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर गश्त कर रही थीं। इसके साथ पेट्रोलिंग गाड़ियों से पुलिस के जवान लॉकडाउन के जिम्न में इंतजामिया की हिदायत के ऐलान और शहरियान से अपने घरों में रहने की अपील करते रहे। लॉकडाउन लग चुका है 2 दिन के लिए। दिन के दिन कोरोना बीमारी बढ़ती जा रही है औरंगाबाद सिटी में। आप बाहर मत निकलो, ज्यादा से ज्यादा आपका मेडिकल ये होगा तो आप आओ। मेडिकल के नाम पे बाहर मत घूमो भैया। दिन के दिन कोरोना बीमारी बढ़ती जा रही है। आप घर के बाहर मत निकलो। मास्क कंटिन्यू मास्क रखो। विदाउट मास्क के एक भी मत घूमो भैया बाहर। जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और दिगर आला अफसरान आज सुबह से ही पूरे शहर में गश्त करते नजर आए। सड़कों पर नजर आने वाले शहरियान से उन्होंने घरों में रहने की अपील की। गलियों में छोटी दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों से मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की तलकीन की। और आगे से प्रॉमिस करो मुझे कि आप मास्क पहनोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर इतना बोल रहे हैं आपको। सर सॉरी सर, आपके घर तक आके बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी। और आप गली के बच्चों को समझाइए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बाहर बैठ के फायदा क्या बिना मास्क के। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने पुरअसर लॉकडाउन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शहरियान का ताउन इसी तरह जारी रहा तो हम जल्द ही शहर से कोरोना का खात्मा कर देंगे। बहुत बार बाहर आने की नौबत नहीं आएगी और जब भी बाहर जाओगे मास्क के साथ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। हमारे जो भी कर्मचारी आपके पास आते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कुछ आता है तो उसको हेल्प कीजिए। आपकी हेल्प से ही ये शहर को हम कोविड मुक्त बना सकते हैं। मैंने शुरू किया था राइट आपको चिकन खाना। इसके साथ मेरे पहले दिन हम तीनों इकट्ठा घूमे तो फिर म्यूनसिपल कमिश्नर अलग अलग जगह से हम घूम रहे। लोग बहुत अच्छी तरह से और नीचे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले बोला कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द सिटीजन्स। वो सपोर्ट करेंगे तो ही ये लॉकडाउन कामयाब हो सकता है। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहरियान की सताइश करते हुए कहा कि आज शहर में लॉकडाउन की कामयाबी शहरियान की मरहून मिन्नत है। ये छोटी सी तकलीफ है, लेकिन बड़ी तकलीफ से बचने के लिए इस छोटी तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा। पार्शियल लॉकडाउन जो प्रशासन की तरफ से औरंगाबाद जिले में लगाया गया है, आज उसका पहला वीकेंड का लॉकडाउन है और ये बहुत खुशी है हम सभी को कि औरंगाबाद की जनता ने इस कोविड के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने की गंभीरता को समझकर आज बहुत स्वयं स्फूर्ति से सभी जगह लॉकडाउन किया है। शहर में सभी दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और अगर इसी तरह सभी ने
प्रशासन को सहयोग अगर किया तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको नीचे लाने में सफल होंगे। और जिस तरह अभी नागरिक समझदारी दिखा रहे हैं उसी तरह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जो हिदायतें प्रशासन की ओर से दी जाएगी, जो ये हिदायतें नागरिकों के हित में ही हैं, इनको समझकर नागरिक समझदारी के साथ घर से बाहर निकलेंगे और इसी तरह का अच्छा वातावरण अगर शहर में रहेगा बहुत जल्दी हम लोग कोरोना फ्री हो जाएंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान से अपील की कि शहरियान इसी तरह इंतजामिया का ताउन करते रहे ताकि हम सब मिलकर इस मौजी वायरस को रोकने में कामयाब रहें। औरंगाबाद शहर में अंशतः लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते हुए नंबर्स को देखते हुए लगाया गया है। आज संडे सैटरडे को टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नागरिकों से मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से आपने लॉकडाउन को सफल बनाया है यही हम भविष्य में भी अपेक्षा करते हैं। और ये लॉकडाउन आपको सुरक्षित रखने के लिए है, आपको कोरोना से बचाने के लिए है। तो अगर हम सभी लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, थोड़ा सा एक जागरूक नागरिक का व्यवहार करते हैं, तो कोई भी शक नहीं है कि हम अपने शहर में कोरोना रुग्ण की बढ़ती हुई संख्या को कम करने में सफल होंगे। 6 साल से पुलिस को चकमा दे रहा एक डकैत क्राइम ब्रांच पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बैनुल रियासती डकैत गिरोह से ताल्लुक रखने वाले इस डकैत पर मौका के तहत कार्रवाई भी की गई थी। इसके एक और साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि नवंबर 2015 में दशमेश नगर के एक मकान में डकैती की वारदात पेश आई थी। वारदात में शामिल 6 डकैत गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि 7वां डकैत पांडुरंग उर्फ गजानन कचरे पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस वारदात में शामिल एक डकैत राजेंद्र श्रीराम कड़स को 2 साल पहले अदालत ने जमानत पर रिहा किया। इसके बाद वो भी रुपोश हो चुका था। पुलिस के मुताबिक ये तमाम बैनुल रियासती डकैत गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। मफरूर डकैत गजानन कचरे पर महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मोका के तहत कार्रवाई की गई। ताहम वो गुज़िश्ता 6 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। शहर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव को उनकी खबर मिली। सब इंस्पेक्टर योगेश धोंदे, एसआई नंद कुमार भंडारे, हेड कांस्टेबल गणपत गरड़, पुलिस नायक गजानन मांटे, कांस्टेबल भाव सिंह चौहान, राहुल खरात, सुनील मोटे, नितिन देशमुख और ड्राइवर तातेराव शिंगारे ने अंबाजोगाई से गजानन कचरे और उसके साथी राजेंद्र कड़स को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से एसटी इंतजामिया जबरदस्त खसारे में चल रही है। जुज़वी लॉकडाउन में एसटी बसें चल रही हैं, लेकिन मुसाफिरों की कमी से इसका खसारा बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जुज़वी लॉकडाउन में लाजमी अशिया और तिब्बी खिदमात के साथ एसटी बस सर्विस भी जारी है। मुसाफिरों की महदूद तादाद की इजाजत की वजह से एसटी इंतजामिया भारी खसारे में है। जारी लॉकडाउन में भी एसटी बसें पूरी तरह खाली नजर आ रही हैं। लोग अब सफर करने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल बस स्टैंड, सिडको बस स्टैंड वगैरह पर सन्नाटा तारी है। 10-12 मुसाफिर जमा होने पर बसें रवाना की जा रही हैं। डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने एडीएन से बात करते हुए एसटी इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात की मालूमात फराहम की। शनिवार आणि रविवार पूर्ण दिवस हा लॉकडाऊन घोषित झालेला आहे। यामध्ये आपली एस टीची वाहतूक ही चालू आहे। सकाळी 5:30 वाजल्यापासून बस स्टँडवर गर्दी ही अत्यंत तुरळक आहे। आता जर आपण बघितली 1 वाजेपर्यंत फक्त जे नेहमीचे जे प्रवासी आहेत ते साधारणतः 10-12% फक्त प्रवासी येतात। आणि आपण जे वाहन सोडतो आता प्रवाशाची अशी मागणी आहे आणि उपलब्ध प्रवासी याच्यामध्ये साधारणतः आपण एक 10-12 प्रवासी जरी झाले तरी आपण ती वाहन सोडत आहे। आता सकाळपासून माझे 17 वाहने माझ्या बस स्टँडवर मी सोडलेली। तर साधारणतः प्रवासी 10-12 एका वाहनामध्ये 20 प्रवासी अशा प्रमाणात गेलेले आहेत। याच्यात फक्त आपण आज त्या शेड्यूलला त्या गाडीला वेळेचं बंधन नाही, प्रवासी उपलब्ध होतील त्याप्रमाणे आपण ते त्या प्रवाशांना त्यांच्या इच्छितस्थळी पोहोचण्यासाठी आपण वाहन उपलब्ध करत आहे। यामध्ये बस स्थानकावर मी स्वतः आणि सुपरवायझर आमचे हे फिरून कर्मचारी आणि प्रवाशांना कंपल्सरी मास्क लावण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करत आहे। बस स्थानकामध्ये तसेच बसमध्ये जे प्रवासी बसतात त्यांना
मास्क लावल्याशिवाय आपण कंडक्टरला सक्त सूचना दिल्या आहे तिकीट देऊ नये. याप्रमाणे 1 वाजेपर्यंत ही अशा प्रकारची वाहतूक चालू आहे. कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार शहरियान की मुसीबत में एक और इजाफा हो रहा है. महावितरण ने पीर से बिजली बिल वसूली के लिए मुहिम तैयार की है, जिसमें बिल अदा न करने वाले शहरियान के कनेक्शन काट दिए जाएंगे. कोरोना के मनहूस साए के चलते गुज़िश्ता 1 साल से कारोबार ठप है. छोटे बड़े कारोबारी हो या दुकानदार या मजदूर हो या मुलाजिम, हर एक की आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई. इन खतरनाक हालात में पेट भरना ही एक मुश्किल तरीन काम है. महावितरण बिजली के बकायाजात की सख्ती से वसूली के लिए शहर में मुहिम शुरू कर रहा है. 15 मार्च पीर से शुरू होने वाली इस मुहिम में जिनकी तरफ बिजली बिल के बकायाजात हैं, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा. ऐसे हालात में जबकि शहर में कोरोना की आफत दोबारा नाजिल हुई है, जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है, इन हालात में हर कारोबार मुतासिर है. ऐसे में जहां लोग बमुश्किल तमाम अपना गुजारा कर रहे हैं, आमदनी के जराए भी बंद या मुतासिर हैं, वो बिजली बिल अदा करने के लिए भारी रकमें कहां से लाएंगे. हालात का तकाजा है कि महावितरण अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए बिल वसूली मुहिम को हालात के बेहतर होने तक टाल दे, ताकि पहले ही परेशान हाल शहरियां. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. सार्वजनिक सूचना. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए. कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा. अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है, तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे. विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएशन के इम्तिहानात टाइम टेबल के मुताबिक 16 मार्च से शुरू होंगे. लॉकडाउन के पेश नज़र तलबा के लिए ऑनलाइन इम्तिहान की भी सहूलत रखी गई है. यूनिवर्सिटी के तहत 4 अजला में 16 मार्च से ग्रेजुएशन के इम्तिहान होंगे. फर्स्ट ईयर को छोड़कर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के इम्तिहानात के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके मुहैया किए गए हैं. यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने ग्रेजुएशन इम्तिहान के सिलसिले में हिदायत जारी की हैं, जिसके मुताबिक ग्रेजुएशन इम्तिहानात टाइम टेबल के मुताबिक ही होंगे. जुज़वी लॉकडाउन में शनिचर और इतवार को पर्चा नहीं लिया जाएगा. ऑनलाइन इम्तिहान के लिए मुंतखब तलबा 14 मार्च तक ऑनलाइन मार्क टेस्ट दे सकते हैं, जो ऑनलाइन इम्तिहान के लिए लाजमी है. ऑफलाइन इम्तिहान में तलबा जिस कॉलेज में ज़ेर तालीम है वहीं पर इम्तिहान दे सकते हैं. एग्जाम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर योगेश पाटिल ने बताया कि फर्स्ट ईयर के इम्तिहान यकम अप्रैल से मुनक्किदा पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहान के साथ होंगे. कोरोना वबा आलमी सतह पर खौफनाक सूरत इख्तियार कर रही है. इसकी मनहूसियत के साए हज 2021 पर भी पड़ सकते हैं. हुकूमत सऊदी अरब ने अभी तक हज के बारे में कोई ऐलान नहीं किया. ये बात एडीएन से बात करते हुए मौलाना नसीम मिफ्ताही ने कही. इमसाल हम बहुत पुरुम्मीद थे और है भी पुरुम्मीद के इंशाअल्लाह जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर को बुला ले. लेकिन इस वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से फिर जो है ये हमको मवाने और रुकावटें आ रही है
और सऊदी गवर्नमेंट ने अब तक हमको कोई जो है तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई मंजूरी नहीं दी, कोई मुआहदा नहीं किया, जबकि हर साल वो नवंबर में हमसे मुआहदा यानी सेंट्रल हज कमेटी से कर देते हैं। ये बात हमको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यानी डॉक्टर मकसूद अली ख़ान साहब ने पिछले जो है तो दिनों 15 फरवरी को औरंगाबाद तशरीफ़ लाकर एक इजलास में बताई, और वहाँ 35,000 का हज कमेटी को कोटा दिया जाएगा अगर मंजूरी आ गई तो, और 15,000 टूर से जाएंगे, और उसके कुछ इजाफा भी हो जाएगा कीमत में और उसके जो तो अखराजात में, इसलिए कि जो बस 45 हुज्जाज किराम को ले जाती थी उसमें सिर्फ 15 लोग जाएंगे, और 15 का किराया वो 45 का किराया 15 से लिया जाएगा। ऐसी ही एक रूम में अगर 4 आदमी रहते थे तो 2 रहेंगे, और 2 आदमियों पर 4 आदमियों का किराया होगा। क्वारंटाइन किया जाएगा, वैक्सीन लगवा कर हर मुल्क से जाना होगा, वहाँ जाने के बाद भी क्वारंटाइन किया जाएगा, और ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ की गवर्नमेंट को एतमाद ना हो तो वैक्सीन भी वो लगा सकती है अगर आपके पास सर्टिफिकेट सही ना हो तो। और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस साल फिर हज बैतुल्लाह को हमारे लिए आसान कर दे, और जितने बहन भाई तड़प रहे हैं हर मुसलमान को अपने दरबार की और मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाएँ। आमीन व आखिर दावानिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में एक और घपले का इंकशाफ करते हुए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इल्जाम लगाया कि वक्फ बोर्ड में वकीलों और वक्फ मुलाजिमीन की मिलीभगत से जाली एनओसी का रैकेट जारी है। एक वकील साहब है, उन्होंने बोगस एनओसीज इशू करने का उन्होंने मेरे हिसाब से उनका धंधा चलता था। बड़े सीनियर वकील है, मुझे बताया गया है, मैं पहचानता नहीं हूँ। लेकिन एक ज़मीन है बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की, वो ज़मीन वहाँ के ट्रस्टियों ने, वहाँ के जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, बेचारे एक वहाँ के डॉक्टर है, वो डॉक्टर को बेच डाली। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा उन लोगों ने ले लिया, और उनको यही बोला कि हम आपको एनओसी दिला देते हैं, एनओसी मिल जाएंगी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो डॉक्टर ने पैसा दे दिया उनको इस यकीन के ऊपर कि चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगी करके। पैसा लेने के बाद है तो फिर वो लोग हाँ आज नहीं मिल रही है, अभी बोर्ड नहीं है, अभी वकील नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उसको टरकाते गए। आखिर में उसको बोले कि तुम जाओ औरंगाबाद को और तुम जाके है तो वो एनओसी के लिए तुम कोशिश करो करके। वो डॉक्टर यहाँ पर आया तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ वकील घूमते हैं, उसमें कुछ दुकानदार होते हैं जो गिराक ढूंढते रहते हैं कि कोई आया है क्या, बकरा कटता है क्या करके। तो वैसे ही डॉक्टर साहब को एक वकील साहब मिले और बोले तुम्हारा क्या काम है करके। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की ज़मीन ख़रीदा हूँ और मुझे लेकिन एनओसी नहीं मिल रही है, तो वो एनओसी चाहिए करके। उन्होंने कहा कि एनओसी तुमको मिलेंगी नहीं करके सीधे रास्ते से, तो मेरे पास आओ मैं तुमको बताता हूँ करके। फिर उन्होंने उनको रास्ता बताया और कहा कि 15 लाख रुपए तुमको देना पड़ेगा, मैं एनओसी निकाल कर दूंगा करके। वो बात उनकी कुछ सौदेबाजी हुई और फिर उन्होंने 9 लाख रुपए के अंदर सेटल किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको पैसे जल्दी देना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऊपर पूरी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने कि मैं बदलापुर से उस्मानाबाद इतना पैसा कैसे लेकर आऊँ, कोरोना के अंदर चेकिंग हो रही है, ये है वो है करके। तो वकील साहब इतने उतावले थे बेचारे, उन्होंने कहा कि एक काम करो आरटीजीएस कर डालो करके, और उन्होंने आरटीजीएस से 9 लाख रुपये अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और ये एनओसी इशू कर दी। ये एनओसी देखिएगा उसके ऊपर है। तो एनओसी इशू करने से पहले उन्होंने वकील का कॉन्फिडेंस कैसा गेन किया, तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने ऐसे एनओसी है तो शोलापुर के अंदर भी इशू किया है करके। तो उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूँ करके, ये एनओसी है तो शोलापुर को इशू किए हुए थे उन्होंने। शोलापुर के किसी मैटर के अंदर सिकंदर लियाकत शेख खांडवी तालुका बार्शी जिला शोलापुर, इनको ये एनओसी इशू किए थे और वो बैक डेट के अंदर इशू करके देते हैं। ये भी एनओसी जो है वो बैक डेट के अंदर मैं इशू करके देता हूँ करके। अब ये लेटर हेड वक्फ बोर्ड का है, ये स्टैम्प वक्फ बोर्ड का है, ये स्टैम्प जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड का है, ये सिग्नेचर सीईओ की है। ये एनओसी उन्होंने इशू कर डाले पैसे लेने के बाद। बेचारे डॉक्टर साहब बड़े खुश हो गए कि अब मेरे को एनओसी मिल गई है। ये अब अपना नाम चढ़ाने के लिए जब डॉक्यूमेंट्स ये वो पूरी तैयार करके लेके जाने लगे, किसी ने कहा कि यार ये एनओसी में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है करके। उन्होंने आरटीआई डाला, तो आरटीआई के अंदर उनको जो जवाब मिला इसी एनओसी के ताल्लुक से 27 नवंबर 2020 को ये आरटीआई के ज़रिए वक्फ बोर्ड ने ही खुद लिख कर दिया कि ये जो एनओसी है हे कडविण्यात येते की हे पत्र खोटे व बनावटी असून त्याची प्रत या कार्यालयात नाही करके। ये कौन लिखा है? जन माहिती अधिकारी
सियानत विभाग, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल औरंगाबाद, इन्होंने 27 नवंबर को। तो अब उसूलन वक्फ बोर्ड अगर ये मान रही है कि ये एनओसी जो है ये बोगस है, डुप्लीकेट है, तो 28 तारीख के दिन वकील साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर देना चाहिए था उन्होंने। ये खामोश अगर बैठे हैं तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि वकील साहब अकेले पैसा नहीं खाए हैं, वकील साहब ने वहाँ के कर्मचारियों को दिए हैं। और हमारी जानकारी के हिसाब से वक्फ बोर्ड के अंदर 2 ऐसे कर्मचारी थे जिनका यही काम था कि जो हम लीगल तरीके से एनओसीज नहीं इशू करते हैं, हम आपको लेटर हेड देंगे, हम आपको स्टैम्प देंगे, आप है तो अपना ये करिएगा, हमारा हिस्सा हमको दे दीजिएगा करके। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है ये है तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्ट्रीट लाइट का 5 करोड़ रुपए बिजली बिल महावितरण को अदा कर दिया, जबकि बकिया बिल की रकम 6 करोड़ रुपए भी इसी महीने अदा करने का फैसला किया है। कोरोना के मनहूस साए के चलते गुज़िश्ता 1 साल से कारोबार ठप है। छोटे बड़े कारोबारी हो या दुकानदार या मजदूर हो या मुलाजिम, हर एक की आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई। इन खतरनाक हालात में पेट भरना ही एक मुश्किल तरीन काम है। महावितरण बिजली के बकायाजात की सख्ती से वसूली के लिए शहर में मुहिम शुरू कर रहा है। 15 मार्च पीर से शुरू होने वाली इस मुहिम में जिनकी तरफ बिजली बिल के बकायाजात हैं, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसे हालात में जबकि शहर में कोरोना की आफत दोबारा नाजिल हुई है, जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है, इन हालात में हर कारोबार मुतासिर है। ऐसे में जहां लोग बमुश्किल तमाम अपना गुजारा कर रहे हैं, आमदनी के जराए भी बंद या मुतासिर हैं, वो बिजली बिल अदा करने के लिए भारी रकमें कहां से लाएंगे। हालात का तकाजा है कि महावितरण अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए बिल वसूली मुहिम को हालात के बेहतर होने तक टाल दे, ताकि पहले ही परेशान हाल शहरियान को किसी नई मुसीबत का सामना न करना पड़े। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन का शहर में नजर आया गैर मामूली असर, पूरे शहर में तारी रहा सन्नाटा। जिला कलेक्टर समेत आला अफसरान ने की शहरियान के ताउन की सताइश। कोरोना से परेशान शहरियों के लिए सामने आई एक और मुसीबत, बिजली बिल की सख्ती से वसूली के लिए महावितरण शुरू कर रहा है मुहिम। और वक्फ बोर्ड में जारी है जाली एनओसी का रैकेट, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।